हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं रेगुलर हॉरर स्टोरी वाली मूवी से थोड़ी डिफरेंट कंसेप्ट वाली हॉरर थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2020 में आई इनिशिएशन मूवी को, जो कि एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर जॉनरे की मूवी है। IMDb पे से मिले है 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर पर यह है 61% फ्रेश विद 87% ऑडियंस स्कोर। सो आपको पता है कि वीडियो तो अच्छी होने ही वाली है, तो पहले ही वीडियो को एक लाइक मार दो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। तो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक बॉयज पीजी हाउस को दिखाते हुए, जहां कुछ लड़कों ने पार्टी रखी होती है, जिसमें जाहिर सी बात है बाहर की पिक्चर है तो लड़कियां भी होंगी ही और साथ ही उनके कॉलेज के कुछ और होंगे पोंगे। पर हम मिलते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर से, जिनमें सबसे पहले है पार्टी की जान एलरी और उसकी फ्रेंड्स काइली और शाइलीन। जिसके बाद हम एलरी के भाई वेस और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो थे बो, डिलन और मलिक। अभी वेस बो और डिलन के साथ इसी पीजी हाउस में रहता था और मलिक कहीं और साथ ही मलिक शाइलीन का बॉयफ्रेंड भी था। फिर इन सब की पार्टी देखकर हम समझ जाते हैं कि ये सब कितने बड़े नशेड़ी है। ये लोग पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी पार्टी के बीच में काइली कहीं गायब हो जाती है। एलरी उसे पूरे घर में ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती, तो एलरी उसे ऊपर के कमरे में ढूंढने जाती है जहां बो का रूम था, पर उसका दरवाजा अंदर से बंद था। वो बाहर से आवाज ही लगाती है कि तभी बो दरवाजा खोलता है और एलरी देखती है कि काइली अंदर अनकॉन्शियस होकर बेड पर लेटी हुई थी और उसके साथ अंदर वेस भी था और वो भी बेहद नशे में था। ये देखकर एलरी टेंशन में आ जाती है और वो बो से पूछती है कि क्या चल रहा था यहाँ। तो बो बोलता है हम काइली को हमारी स्पेशल वाली जड़ी बूटी पिलाने लाए थे, पर वो तो उसे चखते ही बेहोश हो गई। एलरी पूछती है तो दरवाजा अंदर से बंद क्यों था? तो बो बोलता है उसे नहीं पता था कि दरवाजा बंद था, पर एलरी उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं बोलती और काइली को वहां से लेकर चली जाती है। अब एलरी के टेंशन का राज हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह जब एलरी ब्रश कर रही होती है, तभी उसके फोन पे एक इंस्टा का नोटिफिकेशन आता है। जब वो उसे चेक करती है तो हम देखते हैं कि काइली की कल रात की पार्टी वाली पिक पर एलरी के भाई वेस ने एक्सक्लेमेशन पॉइंट कमेंट किया था। ये देखकर एलरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने भाई को मैसेज करती है कि क्या घटिया मजाक है ये, और एलरी ने एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट पर ये क्यों कहा ये भी हमें आगे पता चलेगा। तभी शाइलिन वहां आती है और एलरी को बताती है कि काइली को लगता है कि कल रात जब वो नशे में थी तो शायद उसके साथ किसी ने गलत काम किया है। फिर शाइलिन काइली को पुलिस में कंप्लेंट करने को कहती है, पर काइली उसे कहती है कि उसे सिर्फ ऐसा लग रहा है, पक्का नहीं पता, क्योंकि वो बेहोश थी और वो पुलिस को जाके ये तो नहीं बोल सकती। फिर एलरी वहां से निकलकर अपने भाई के पीजी हाउस पर जाती है, जहां वो वेस से पूछती है कि कल रात उसने और बो ने काइली के साथ क्या किया था। तो वो कहता है कि उसने काइली के साथ कुछ भी नहीं किया और इंस्टा पर वो कमेंट बो ने उसके फोन से किया था। पर एलरी अपने भाई को सच कहने बोलती है, जिस बीच उन दोनों में थोड़ी लड़ाई हो जाती है और एलरी वहां से चली जाती है। जिसके बाद वेस अपनी स्विमिंग क्लासेस को चला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि वेस अपनी स्विमिंग के वजह से पूरे कॉलेज में बहुत फेमस था, क्योंकि इस बार वो अपने कॉलेज की तरफ से ओलंपिक में जाने वाला था। बट खैर, दूसरी तरफ एलरी अपने साइंस लैब के लिए निकल रही होती है, पर लैब जाने से पहले उसकी नजर काइली के शॉर्ट्स पर पड़ती है, जो कल रात उसने पार्टी में पहने थे। तो एलरी इन शॉर्ट्स को अपने साथ लैब ले जाती है ताकि उसे पता चल सके कि कल रात काइली को किसी ने अब्यूज किया था या नहीं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में सभी लोग काइली और उसके फोटो पर लगे एक्सक्लेमेशन पॉइंट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जिससे परेशान होकर काइली वहां से चली जाती है। शाम को लैब में एलरी का कलीग टाइलर एलरी को कहता है कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगा, पर एलरी उसे मना कर देती है। असल में टाइलर एलरी को पसंद करता था, पर एक्चुअल में वो एक नंबर का लंगूर था। स्विमिंग क्लासेस से वापस आने के बाद वेस जैसे ही घर में घुसता है, बो और डिलन उसे अपने साथ बाहर पार्टी में चलने कहते हैं, पर वेस उन्हें आज मूड नहीं है बोलकर अपने रूम में चला जाता है और उसके दोस्त बाहर। फिर जब वेस नहाकर नीचे आता है तो देखता है कि पूरे घर में कोई भी नहीं था और उनका सोफा किसी ने मेन डोर के सामने अटका के रखा था, और ये बात उसे अजीब लगती है। वो बाकी के डोर्स भी चेक करता है तो उसे वो भी बंद मिलते हैं, तो वो सोफे को हटाने की कोशिश करता है, पर सोफा भारी होने की वजह से नहीं हिलता। तभी उसके पीछे सीढ़ियों पर हम एक मास्क मैन को देखते हैं, जिसे देखकर वेस की फट जाती है और उसे लगता है कि ये कार्टून डिलन है, क्योंकि कल रात पार्टी में उसी ने ऐसा मास्क पहना था। तो उसे लगता है डिलन उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तो वेस उसे कहता है कि अब यहाँ आकर मेरी मदद करोगे या पुतले की तरह वहीं खड़े रहोगे। तभी वो मास्कमैन थॉर की तरह वेस के टकले पे एक हथौड़ा फेंक के मारता है, जिसके बाद वेस वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो मास्कमैन उसे पकड़ लेता है और एक चाकू से उसके हाथ पर गहरा कट मारता है, जिसके बाद वेस के नाक से शेंबुड़ निकलने लगता है। पर वो किलर वहीं नहीं रुकता, वो किलर एक ड्रिल मशीन से वेस के हाथ और बॉडी में खिल्ले ठोक देता है। और ये कोई साधारण खिल्ला नहीं था, ये था मौत का किल्ला।
जिसके बाद वेस की लाश वहीं लटकती रहती है। जब डिलन और बो वापस आते हैं तो ये देखकर उनकी चड्डी गीली हो जाती है। फिर सीन लैब पर शिफ्ट होता है जहां 2 पुलिस वाले आते हैं, जिसमें से एक का नाम एडम था और दूसरे ऑफिसर का नाम रिको मार्टिनीज था। और वो एलेरी को उसके भाई के मौत की खबर देते हैं, जिसे सुनकर एलेरी को बहुत बड़ा शॉक लगता है। फिर वो ऑफिसर से एलेरी को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। वहीं कॉलेज में भी सबको वेस के मर्डर की खबर मिल गई थी और हम देखते हैं कि वहाँ मीडिया भी आई थी और वहाँ कॉलेज चांसलर और वेस का स्विमिंग टीचर वेस की जमकर वाहवाही करते हैं कि वो कितना होनहार था, दूसरों से कितना अलग था एंड ब्ला ब्ला। यहाँ पुलिस स्टेशन में बो से पूछताछ की जाती है, पर सिर्फ 2 सवालों के बाद ही बो के बाप को मिर्ची लग जाती है और वो बोलता है, ओ जी मेरे पुत्र ने कहा ना कि उसको इन सब के बारे में नहीं पता, तो जी नहीं पता। और वो अपने बेटे को लेके वहां से चला जाता है। वहीं एलेरी को विश्वास नहीं होता कि उसके भाई का मर्डर हुआ है। तभी शाइलिन और मलिक वहां आकर एलेरी को अपने साथ लेकर जाते हैं। अगली सुबह पुलिस डिलन को पूछताछ के लिए बुलाती है और डिलन पार्टी की रात जो भी हुआ वो सब पुलिस को बता देता है और साथ ही ये भी कि बो ने वेस के सोशल मीडिया अकाउंट से काइली की फोटो पर एक्सक्लेमेशन पॉइंट कमेंट किया था और इस बात पर वेस और बो के बीच में लड़ाई भी हुई थी। तो वो लेडी ऑफिसर पूछती है कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट का क्या मतलब है। तो ऑफिसर एडम उन्हें बताता है कि कॉलेज के लड़के लड़कियों के साथ हुकअप करने के बाद उनको एक्सक्लेमेशन पॉइंट भेजते हैं, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने उनका यूज किया है और एक लड़की के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तभी डिलन कहता है कि कितना टाइम लगेगा इस चीज को, क्योंकि मुझे बहुत जोर से बाथरूम जाना है। तो ऑफिसर उसे ये कहकर छोड़ देते हैं कि वो वापस उसे पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। डिलन के जाते ही उस ऑफिसर के पास एक फाइल आती है, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि पिछले साल भी वेस पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा था, पर कॉलेज के चांसलर ने इस बात को दबा दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सीन डिलन पर शिफ्ट होती है, जो वहां से निकलने के बाद कॉलेज के वॉशरूम में जाता है। वो अंदर बैठ के अपना काम ही कर रहा था कि तभी वो किलर वहां आकर डिलन के पैर पर चाकू से हमला करता है, जिसके बाद वो उसका मुंह टॉयलेट में डालकर उसके गर्दन में चाकू घुसाता है और आखिर में वो डिलन को अपनी फेवरेट फेटेलिटी देता है और अपनी ड्रिल मशीन से डिलन के हाथों में भी मौत का खिल्ला ठोक देता है। फिर सीन कायली और एलेरी पर शिफ्ट होती है, जहां एलेरी कायली को बताती है कि पिछले साल वेस पर एक और लड़की ने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था, पर जब उसने वेस से पूछा तो वेस ने उसे वही बोला जो उसने उस दिन बोला था कि उसे कुछ याद नहीं। और यह सुनकर कायली का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है कि शायद उस रात उसके साथ कुछ हुआ था। इसके बाद हम बो को देखते हैं, जिसे उसके दोस्तों के मरने के वजह से कॉलेज वालों ने एक न्यू पीजी हाउस में शिफ्ट किया था। फिर वो अपने नए रूम में जाता है, जहां वो सबसे पहले अपना लैपटॉप खोलता है और हमें लगता है कि शायद ये गुनी बालक अब उस पर पढ़ाई करने वाला है, पर भाई साहब ये तो हवस का पुजारी निकलता है। ये टोपली वाला उस पर अश्लील वीडियो देखते हुए अश्लील हरकतें करने लगता है, यू नो व्हाट आई मीन। पर तभी कैमरा उसके बेड की तरफ शिफ्ट होती है, जिसके नीचे किलर पहले से ही छुपा हुआ था, पर वो किलर पूरी इंसानियत दिखाता है और बो को उसका काम खत्म करने देता है। फिर जैसे ही बो का काम खत्म होता है, किलर अपना काम शुरू कर देता है। पहले किलर सीधा उसके हाथ में चाकू घुसाता है, जिसके बाद वो उसके मुंह में उसकी ही शर्ट ठूसता है ताकि वो चिल्ला ना सके, और एंड में किलर उसे जमीन पे लिटाकर उसके सीने में भी ड्रिल मशीन से मौत का खिल्ला ठोक देता है। सीन शाइलिन, कायली और एलेरी पर शिफ्ट होती है, जहां ये तीनों कॉलेज के चांसलर के ऑफिस आए होते हैं, क्योंकि चांसलर को एलेरी से कुछ बात करनी थी। पर जब वो सब वहां पहुंचते हैं तो चांसलर एलेरी से कहता है, तुम इन सबको यहाँ क्यों साथ लाई, मुझे तुमसे गुपचुप में बात करनी थी। तो जब तक एलेरी की मीटिंग खत्म हो, शाइलिन और कायली बाहर कोर्टयार्ड में बैठने चले जाते हैं। यहाँ वो चांसलर एलेरी से कहता है कि उन्हें एक रिपोर्ट मिली है कि वो साइंस लैब और उसकी फैसिलिटीज का गलत इस्तेमाल कर रही थी, जिस वजह से वो लोग उसे जेल भेज सकते हैं। तो एलेरी रोने लगती है और चांसलर से कहती है कि वो सिर्फ कायली के शॉर्ट्स पे मिले सैंपल से ये चेक कर रही थी कि क्या उस रात कायली के साथ कुछ गलत हुआ था, क्योंकि उस रात कायली के साथ उसका भाई वेस भी उस रूम में था। वो चांसलर एलेरी को कहता है कि तुम्हें पता है अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हारे फैमिली और कॉलेज की कितनी बदनामी होगी। एलेरी कहती है वो किसी को इसके बारे में नहीं बताने वाली थी। तो चांसलर बोलता है अब ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए। जिसके बाद वो ऑफिस से बाहर आते हैं, तभी टाइलर चांसलर को सभी बाहर जाने के गेट और दरवाजे बंद होने के बारे में बताता है, जिसका मतलब आप सब समझ ही गए होंगे, वो किलर इसी बिल्डिंग में था। फिर टाइलर और प्रिंसिपल गेट्स चेक करने जाते हैं, तभी किलर प्रिंसिपल पर अटैक करता है और फट्टू टाइलर वहां से भागने के चक्कर में अपने सामने की दीवार से ही टकराकर बेहोश हो जाता है। एलेरी और कायली उस किलर को देख के भागने लगते हैं और यहाँ वो चांसलर उस किलर को मस्त पैकी टक्कर देता है। वो उसका गला दबा के उसे मार नहीं लगता है कि तभी वो किलर चांसलर के सीने में अपने ड्रिल मशीन से मौत का खिल्ला ठोक देता है। एलेरी और कायली भागते भागते एक कंप्यूटर रूम में छुप जाते हैं और रूम के कांच के ठीक दूसरी तरफ शाइलिन बैठी थी। एलेरी धीरे धीरे उसे बुलाने जा रही होती है कि तभी किलर पूरे कॉलेज की पावर कट कर देता है, जिससे शाइलिन डर जाती है और वो एलेरी को फोन करने के लिए सिग्नल ढूंढती है। तभी उसे बेहोश टाइलर मिलता है और वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर वो होश में नहीं आता। तो वो कॉलेज के लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर सभी फ़ोन डेड थे।
तो वो एक कैंची लेकर वापस वहीं घास के पीछे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ वो किलर उस चांसलर की बॉडी को घसीटता हुआ लेके आता है, जिसके बाद वो उसे उनके कॉलेज के पुतले के पास बिठाकर चाकू से उसके नूडल्स बाहर निकालता है। और ये करते हुए उसे टाइलर देख लेता है, जिसे अभी अभी होश आया था। किलर टाइलर के पास जाकर उसे 3-4 घूंसे मारता है और उसके हाथ बांध देता है, और जिसके बाद एंड में उसे रैंडी ऑर्टन की पंट किक देकर बेहोश कर देता है। और ये करते हुए उसे शाइलिन, जो कि वहीं घास के पीछे छुप के बैठी थी, देखती है, जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल लगाती है, पर नेटवर्क कमज़ोर होने की वजह से वो ढंग से उन्हें कुछ बता नहीं पाती और कॉल कट हो जाता है। यहाँ किलर फिर से उस चांसलर के नूडल्स निकालने लगता है कि तभी शाइलिन का फ़ोन रिंग होता है और वो किलर शाइलिन को पकड़ लेता है, जिसे देख एलरी जोर से चिल्लाती है। तभी शाइलिन किलर पर उस कैंची से हमला करती है और मौका मिलते ही वो उस बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर भाग जाती है। जिसके बाद वो किलर बिल्डिंग के हर एक रूम चेक करने लगता है, पर जैसे ही वो उस रूम में जाता है जहां एलरी और कायली छुपी थी, एलरी मौका देखकर उसके सर पे डंडा मार के वहां से भाग जाती है, पर कायली वहीं छुपी रहती है। वो किलर एलरी को पकड़ लेता है, पर एलरी उस किलर को अंधाधुंध हाथ पैर मारने लगती है, पर वो किलर एलरी से कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर तभी कायली पीछे से उस किलर पर चढ़ जाती है, जिससे किलर के हाथ से उसका चाकू गिर जाता है। तभी एलरी वो चाकू उठा लेती है और किलर के पेट में घुपस देती है। तभी वो किलर अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो किलर पुलिस ऑफिसर रिको मार्टिनस था, जिसे देखकर एलरी के होश उड़ जाते हैं। पर तभी हमें एक और शॉक लगता है जब कायली रिको को डैड कहकर रोने लगती है। अगर सीआईडी की भाषा में कहूँ तो रिको कायली का बाप था, इसका मतलब कायली रिको की बेटी थी, यानी ये दोनों बाप बेटी थे। बाप रे दया। बट एनीवेज, कायली अपने पिता से पूछती है कि आखिर उसने ये क्यों किया, पर यहाँ एलरी की शक्ल देखने लायक होती है, उसकी तो जैसे ज़मीन ही हिल गई हो। ये देखकर एलरी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें शाइलिन लेकर आई थी। पुलिस एलरी को लेकर जा रही होती है और उसके दिमाग में ये सारे सवाल घूम रहे होते हैं कि आखिर ऑफिसर रिको ने वैसे उसके दोस्तों और कॉलेज के चांसलर को क्यों मारा। तभी हम वहाँ मौजूद लोगों के सोशल मीडिया नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देखते हैं, जिसमें एक नोटिफिकेशन में लिखा था कि ऑफिसर रिको मार्टिनस जिंदा है, पर क्रिटिकल कंडीशन में है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया है। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब आप सबके दिमाग में एक ही सवाल होगा कि आखिर क्यों रिको ने वेस उसके दोस्तों और कॉलेज के चांसलर को मारा। तो गाइस, इसका जवाब मूवी में ही है। दरअसल वेस, बो और डिलन एक नंबर के कमीने थे। ये तीनों नशे की हालत में लड़कियों का फ़ायदा उठाते थे और उनका रेप करते थे, जिसके बाद ये तीनों बड़ी ही बेशर्मी से उनके फोटो पर एक्सक्लेमेशन पॉइंट भेजकर उन्हें बेइज्जत भी करते थे। और ऑफिसर रिको को ये बात पता थी और वो बहुत वक्त से वेस और उसके दोस्तों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। पर हर टाइम कॉलेज का चांसलर, जो कि वेस और उनके दोस्तों से भी बड़ा वाला कमीना था, अपने कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए बात को आगे बढ़ने से पहले ही पुलिस की कार्रवाई को रुकवा देता था, क्योंकि उसका सैलमन भोई जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। और आपको तो पता है, सैलमन भोई का तो पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो जिसके ऊपर सैलमन भोई का हाथ हो उसका पुलिस क्या बिगाड़ेगी। अरे सलमान। पर जब यही सेम चीज ऑफिसर रिको के बेटी के साथ हुई तो उनका दिमाग खराब हो गया और उन्होंने खुद कानून होकर कानून को अपने हाथ में ले लिया और उन सारे पापियों के सीने में ठोक दिया मौत का किला। और एलरी को भी अपने भाई पे शक था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका भाई कितना बड़ा कमीना है। पर इस चीज़ में एलरी की कोई गलती नहीं थी और ये बात ऑफिसर रिको को पता थी, इसलिए वो एंड में उसे कह रहे थे कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो सिर्फ उन कमीनों को सज़ा देना चाहते थे। अब मैं आपको इस मूवी से जुड़ा एक अमेजिंग बॉलीवुड कनेक्शन बताता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि इस मूवी के लिए हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस और मेरे फेवरेट सिंगर जुबिन नौटियाल ने एक गाना गाया है, जिसका नाम है ब्रेकिंग द रूल्स। आप यूट्यूब पे सर्च करके उसे देख सकते हो। एंड दोस्तों, इसी के साथ ये था मेरा इनिशिएशन मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थियरीज एंड डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। अब हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करो गाइस। मैंने देखा है कि बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और जब उन्हें वीडियो पसंद भी आती है तो भी लाइक नहीं करते। अरे सिर्फ आपको एक उंगली टच करनी है वहाँ, ऐसे आपके सिर्फ एक लाइक और शेयर से मेरे चैनल की रीच बढ़ने में हेल्प होगी और इसमें आप जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे का ही फायदा है, क्योंकि जैसे जैसे रीच बढ़ेगी मैं उतना ही जल्दी वीडियो ला पाऊंगा। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसी यूनिक मूवीज़ और एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। और अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है, या आपको फनी और वेजिटेरियन मीम्स देखना पसंद है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और अगर आपको मेरे प्रीवियस मूवीज़ की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।